शहबाज शरीफ साहब हमेशा से काबिल कबूल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते पाकिस्तान को ये हालात ना देखना पड़ते, और वो जो खच्चर हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। एस्टेब्लिशमेंट से हमारे मामला ठीक हो गए हैं। नून लीग 2 महीने में पंजाब में हुकूमत बना सकती है। राना मशहूद का बड़ा दावा, कहा उन्हें समझ आ गई है शहबाज शरीफ ही बेहतर चॉइस हैं। लीगी रहनुमा ने किसी भी डील की तरदीद कर दी, कहा जिनको घोड़े समझा गया वो खच्चर निकले, सबको पता है तहरीक इंसाफ को अक्सरियत कैसे दी गई। नून लीग का राना मशहूद के बयान से लाताल्लुकी का इजहार। मरियम औरंगजेब कहती हैं राना मशहूद का बयान उनकी जाती राय है। राना मशहूद साहब को टेलीविजन ने कुछ जरूरत से ज्यादा ही अहमियत दे दी। आजादी कोड के लिए तो छतीरा नु जप्पे, उनको क्या पता बेचारों को कि क्या मुज़ाकरात हो। ज़ादी कोड के लिए ते छतीरा नु जप्पे, फवाद चौधरी मशहूद को मुज़ाकरात का क्या पता, उनसे जमीनों पर कब्जों का पूछते। फयाजुल हसन चौहान बोले राना मशहूद एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ से ज्यादा करप्ट और नाअहल कोई हुक्मरान नहीं। हमने फैसला किया है कि फिलहाल जो बिजली की कीमतें हैं उनको नहीं बढ़ाया जा रहा, जो जहां पर थी उनको वहीं पर ही रखा गया है। बिजली की कीमतों में इजाफा एक बार फिर मुअख्खर। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं बिजली की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला ECC में किया गया। वजीर मंसूबाबंदी खुसरो बख्तियार बोले पिछली हुकूमतों ने पाकिस्तान पर 28,000 अरब का कर्ज चढ़ा दिया, 20 करोड़ अवाम में सिर्फ 70,000 टैक्स देने वाले हैं। हुकूमत ने आते ही CPEC का दायरा वसी करने का फैसला किया। साबिक वजीर खजाना का खजाना नीलाम होगा। एहतसाब अदालत ने असासों की नीलामी का इख्तियार पंजाब हुकूमत को दे दिया। बैंक अकाउंट से पैसे निकालकर सरकारी खजाने में जमा करने का हुक्म। बैरून मुल्क जायदादों पर भी कानूनी कार्रवाई की हिदायत। इसाक डार के कुरशुदा असासों में बैंक अकाउंट, 8 प्लॉट्स और 1 घर समेत 3 लैंड क्रूजर्स, 2 मर्सिडीज और 1 करोला गाड़ी भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट का परवेज मुशर्रफ को वतन वापसी पर रेंजर सिक्योरिटी देने और गिरफ्तार ना करने का हुक्म। मुशर्रफ जब तक हयात हैं पेश होना पड़ेगा, रेड वारंट जारी करना पड़े तो करेंगे। चीफ जस्टिस के रिबाक्स वकील बोले परवेज मुशर्रफ को संजीदा बीमारी लाहिक है, हो सकता है मैं भी आइंदा ना मिल सकूं। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब में कब्जा माफिया की शामत, तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। अनारकली समेत दीगर बाजारों में भी कार्रवाई। सरकारी जमीन पर कायम कई दुकानें मिसमार। एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड के साथ पुलिस एहलकार भी मौजूद। गुजरांवाला, फैसलाबाद, सादिकाबाद समेत शहर शहर तजावुजात गिरा दी गई। पेशगी नोटिस न देने पर दुकानदारों का एहतजाज। उधर इस्लामाबाद में कोरंग नाला के अतराफ में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज। लाहौर जौहर टाउन में कब्जा माफिया मंशा बम की मार्केट मिसमार। 80 कनाल अराजी वागुजार कराई जाएगी। ऑपरेशन में भारी मशीनरी का इस्तेमाल। GGLDA आमना इमरान का कहना था अरबों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा है, सबको क्लियर कराएंगे। कौमी असेंबली में गर्मा गर्मी। डॉक्टर इबादुल्ला की तकरीर खत्म होने से पहले परवेज खटक को बोलने की इजाजत देने पर ऑपोजिशन का एहतजाज। नून लीग वॉकआउट कर गई। वजीर दिफा बोले जहांगीर तरीन की किसी कंपनी को ठेका नहीं दिया,
इबादुल्ला को झूठ बोलने पर सजा मिलनी चाहिए। 5 साल बाद उनको और घबराहट होगी। मुराद सईद ने भी ऑपोजिशन को खरी खरी सुना दी। बचकाना हरकतें से जवाब दे रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हमारे एतराज़ात को एड्रेस नहीं करेंगे, अपोजिशन कैसे सपोर्ट कर सकते। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं इल्जामात ऐसे लगा रही है जैसे अपोजिशन में हो। ज़िमनी बजट पर पार्लियामेंट में वुज़रा के जवाब बचकाना थे। हमारे एतराज़ात नहीं सुने गए तो हम फाइनेंस बिल को सपोर्ट कैसे करेंगे। कप्तान की टीम की 50 मुकम्मल होने के करीब वफाकी काबीना में मजीद तौसी का फैसला। नाराज मोहम्मद मियां सोमरो से भी मामला तय, वफाकी वजीर बनेंगे। 5 से 6 नए वज़रा का रवा हफ्ते ही हलफ उठाने का इम्कान। पंजाब 56 कंपनीज हाउसिंग सोसाइटीज में करप्ट अफराद के खिलाफ अहम सबूत मिल गए। सियासतदानों की आमदन से ज़ायद असासों से मुतल्लिक तहकीकात भी अहम मरहले में दाखिल। डीजी नैब लाहौर की चेयरमैन जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। चेयरमैन नैब कहते हैं मेगा करप्शन मुकदमात को अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। इदारे पुख्ता, इरादे भी पुख्ता और करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए पुरअज़्म है। FBR टैक्स नेट को वसी करने के लिए इन एक्शन। 169 बड़े टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। एलामिया के मुताबिक नॉन फाइलर्स के पास बड़ी बड़ी जायदादें, 3000 सीसी से बड़ी गाड़ियां हैं। मुल्की माशी हालात कैसे बेहतर किए जाएं, कप्तान फिर अपनी टीम के साथ सर जोड़कर बैठ गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमती कारकर्दगी से मुतल्लिक उमूर पर गौर। 100 रोज़ा प्लान पर पेशरफ्त का जायजा। पार्टी मंशूर पर अमल दरामद से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। इजलास में माशी अमन अमान सूरत हाल और सऊदी वफ़द से होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। सऊदी वजीर खजाना की क़यादत में तिजारती वफ़द की गवाह दरामद। चेयरमैन पोर्ट अथॉरिटी ने वफ़द को फ्री इकोनॉमिक जोन से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सऊदी सफीर कहते हैं दोनों मुमालिक में मुतादिद मुआहदे होने जा रहे हैं। मुआशी समरात पूरे खित्ते पर आएंगे। एहतसाब अदालत में नंदीपुर करप्शन केस की समाअत। राजा परवेज अशरफ और बाबर आवान समेत 7 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। 24 अक्टूबर को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। आर्मी चीफ 3 रोजा सरकारी दौरे पर उर्दन पहुंच गए। जनरल कमर जावेद बाजवा की शाह अब्दुल्ला दोइम इब्ने अल हुसैन से मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। शाह अब्दुल्ला दोइम का सलामती, दिफाई पैदावार समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। आर्मी चीफ को ऑर्डर ऑफ मिलिट्री मेरिट के एजाज से नवाजा। अफगान सरजमीन से फिर पाकिस्तान पर दहशतगर्दों का हमला। पाक फौज की जानिब से बर वक्त और भरपूर जवाबी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक और 3 जख्मी। दहशतगर्दों ने शिमाली वज़ीरिस्तान में सरहदी चेक पोस्ट को निशाना बनाया। डैम बनाना है, मुल्क बचाना है। 92 न्यूज़ बदस्तूर मैदान में। चेयरमैन 92 मीडिया ग्रुप मियां हनीफ ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 1 करोड़ रुपए का चेक पेश किया।
मुल्क की तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना 92 न्यूज मीडिया ग्रुप का अज़्म। कराची डिफेंस में पुलिस एहलकार पर तशद्दुद केस में बड़ी पेशरफ्त। सेनेटर इस्लामुद्दीन शेख का बेटा सनान शेख दरख्शां के इलाके से गिरफ्तार। SSP साउथ का कहना है सनान शेख एक केस में मफरूर था। मुलजिम के खिलाफ दरख्शां थाने में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। वज़ीर ख़ारिजा की वाशिंगटन में आला अमरीकी हुकाम से मुलाकातें। शाह महमूद कुरैशी का व्हाइट हाउस का दौरा, अमरीकी मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन से अहम मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद अमरीकी हममंसब माइक पॉम्पियो से भी मुलाकात करेंगे। कौमी एयरलाइंस से मुतल्लिका तहलका खेज इंकशाफात, आला ओहदेदारान पर नॉन प्रोफेशनल अफराद की तैनाती। इदारे को 360 अरब का नुकसान पहुंचाया गया। ग्राउंड हेल्जिंग सर्विस आउटसोर्स करने से 117 अरब का ज़िया हुआ। फ्यूल मैनेजमेंट से 460 अरब रुपए बचाए जा सकते थे। स्पेयर पार्ट्स गैर जरूरी तौर पर लिए गए। खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। शाहिद आफरीदी टेस्ट टीम से मुतालिक सिलेक्शन कमेटी के फैसलों पर हैरान। कहते हैं टेस्ट टीम से मुतालिक सिलेक्शन कमेटी के फैसले समझ से बाहर हैं। फवाद आलम अच्छा खिलाड़ी है, टीम में शामिल करना चाहिए। इंडोनेशिया में हालिया ज़लज़ला और सुनामी जिसने तबाही की दास्तानें रकम कर दी। ड्रोन कैमरे ने तबाही के मनाजिर महफूज किए। मलबे के ढेर ने गम की ना खत्म होने वाली दास्तान बयान कर दी। कुदरती आफत में मरने वालों की तादाद 1300 से तजावुज़ कर गई। और बड़के मारने वाले भारतीय सरकार अपने ही लोगों के दुश्मन। नई दिल्ली में भारत भर से आए हजारों किसानों का एहतजाज। पुलिस ने सबको धो डाला। आंसू गैस की शेलिंग से दर्जनों जख्मी। किसान अपने कर्ज माफी समेत 15 मुतालिबात के हक में सरापाए एहतजाज हैं।